हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा की नहरों से रहेगा, जिसे हम ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास जितना भी इस बुक में डाटा है, उस डाटा में से मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डाटा कराऊँगा और उससे अलग आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। वहीं से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो पश्चिम यमुना नहर से बनता है। यह हरियाणा की प्रमुख नहर है। यह हरियाणा की बड़ी और पुरानी नहर है। यहाँ से मतलब क्वेश्चन क्या बनता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो वो आपकी पश्चिम यमुना नहर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो उद्गम है, मतलब ये जो निकाली गई है, ये यमुना नदी से निकाली गई है, पश्चिम यमुना नहर। और किस स्थान से निकाली गई है, ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि पश्चिम यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है। ताजेवाला से निकाली गई है। ठीक है। जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है ना, वहीं से पश्चिम यमुना नहर जो है वहीं से निकाली गई है। तो कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से, जो कि यमुना नगर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से क्या क्वेश्चन बनता है? यह हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर। और दूसरी नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हरियाणा के टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है कौन? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो है वो हरियाणा के टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी कि ये जो भाखड़ा नहर है, इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? ये निकलती कहाँ से? ये सतलुज नदी से निकलती है। पंजाब में सतलुज नदी पर जो बांध बना हुआ है, जिसका नाम है भाखड़ा बांध, वहाँ से ये निकलती है। और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? ये हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद के टोहाना में। तो सीधा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? भाखड़ा नहर फतेहाबाद के टोहाना से प्रवेश करती है हरियाणा में। टोहाना को और क्या कहा जाता है? टोहाना को नहरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो जवाहरलाल नेहरू नहर से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले की सिंचाई की जाती है। तो सीधा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर से हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ जिले की सिंचाई की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है? ये ओखला बांध से निकाली गई है। ओखला बांध कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये कहाँ से निकाली गई है? ओखला बांध से। और ओखला बांध कहाँ पे आपका? दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है SYL नहर से। SYL मतलब कि सतलुज यमुना लिंक नहर। यहाँ से आपके पास क्या क्वेश्चन बनता है? यह हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है। यह हरियाणा और पंजाब की नहर है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 212 किलोमीटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ से? हरियाणा में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 91 किलोमीटर है। और जो ये SYL नहर का जो समझौता किया गया था बंटवारे का, ये कब किया गया था? 24 मार्च 1976 को जो है SYL नहर का समझौता किया गया था हरियाणा और पंजाब के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? सिंचाई परियोजना से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नागल उत्थान सिंचाई परियोजना, यानी कि सिंचाई करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, तो उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि नागल उत्थान सिंचाई परियोजना, जो कि अंबाला जिले की सिंचाई करती है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना अंबाला जिले की सिंचाई करती है? तो ये नागल उत्थान सिंचाई परियोजना है। और भिवानी उत्थान भिवानी की, और लोहारू भी आपका भिवानी में है, तो ये भी भिवानी की सिंचाई करेगी। उसके बाद जूही भी आपका भिवानी में है, ये भी भिवानी की सिंचाई करेगी। और फिर है नरवाना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वैसे नरवाना की बात करें तो नरवाना आपका जींद जिले के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है
ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ क्वेश्चन कि हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में नहरों का जाल किसने बिछवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछवाया था। नहरों का जाल का मतलब ही नहरों का निर्माण है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से आपका, हरियाणा में सिंचाई। हरियाणा में सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि हरियाणा में जो सिंचाई है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में सिंचाई 51.12% जो भाग है वो नलकूपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सिंचाई सबसे ज़्यादा किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन में होगा नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा आपके पास नलकूपों के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है यहाँ से वो देख लेते हैं क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है। हरियाणा सिंचाई विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पंचकुला में ही है। वैसे सारे के सारे हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए आंसर जाएगा पंचकुला। ठीक है, वैसे एक दो हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में भी है, बट मैक्सिमम हेडक्वार्टर की बात करें तो आपके पंचकुला में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था 51.12% नलकूपों द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई की जाएगी। अच्छा ये बताओ कि सर्वाधिक सिंचाई मतलब सिंचाई कहाँ पे की जाती है। सिंचाई वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता। ठीक है, तो उस एरिया के लिए नहरें खुदवाई जाती हैं और उन नहरों के द्वारा पानी उस एरिया में जाता है जहाँ पर पानी नहीं होता, जहाँ पर वर्षा यानी कि बारिश नहीं होती। ठीक है, तो हमारे हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि सूखा रहता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो वो है हमारा सिरसा ज़िला जो कि राजस्थान के पास पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सिंचाई भी कहाँ होगी, सिरसा ज़िले में होगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे पानी नहीं है, तो इस ज़िले के लिए नहरें खुदवाई गई हैं जिसमें कि सर्वाधिक सिंचाई होती है। और सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होगी, सबसे कम सिंचाई वहाँ पे होगी जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, क्योंकि वहाँ पे नहरों को खोदना एक तरह से मुश्किल है और वैसे भी पहाड़ी इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबसे कम सिंचाई कहाँ होगी, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा, जहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका कहाँ पे है हरियाणा में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए सबसे कम सिंचाई पंचकुला में, सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, तो सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है, किस जिले में होती है, कैथल जिले में होती है। इसे कैसे याद करेंगे कि नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, कैथल में। इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करो कि नलकूप जो लगाए जाते हैं वो धरती में लगाए जाते हैं ना, धरती का मतलब थल हो गया। ठीक है, तो थल से आ गया आपका कैथल, तो सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, थल से आ गया कैथल। ठीक है, और सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकुला में, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है पथरीला इलाका होता है, तो यानी कि नलकूप लगाना वहाँ पे मुश्किल होता है पथरीले इलाके में, तो सबसे कम नलकूप कहाँ होंगे, पंचकुला में, जो कि आपका पथरीला इलाका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होगी, पंचकुला में। नहरों का शहर अभी मैंने आपको बताया, नहरों का शहर टोहाना को कहा जाता है, टोहाना आपका फतेहाबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।